5 की वीडियो नंबर 2 है। सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण जानने के बाद इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न जो है उसका उल्लेख ये निम्न प्रकार से है। इसके सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत जो अवधारणाएं आई है वो है पश्चिमीकरण की अवधारणा, संस्कृतिकरण की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा और उत्तर आधुनिकीकरण की अवधारणा। ये सभी सिद्धांत समाजशास्त्र को या सभी अवधारणाएं जो समाजशास्त्र को दी है वो श्री एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने। तो पश्चिमीकरण का मतलब है बच्चों, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए। भारत उपनिवेश रहा 150 वर्षों तक, ये मैं बार बार बताती हूँ। और सबसे अधिक जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर प्रभाव पड़ा वो अंग्रेजी शासन का पड़ा। तो भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए। किसके परिणाम स्वरूप? ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप। भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के ज्ञान, मूल्यों, सिद्धांतों, सभ्यता और शिक्षा को अपनाना ही क्या कहलाता है? पश्चिमीकरण कहलाता है। एक बार देख लो बच्चों, भारतीय द्वारा अंग्रेजों के ज्ञान, मूल्यों व सभ्यता को अपनाना, उनकी शिक्षा पद्धति को अपनाना, उनकी जीवन शैली को अपनाना ही क्या कहलाता है? पश्चिमीकरण कहलाता है। अर्थात पश्चिमी देशों का जब भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंदर प्रभाव आ जाता है तो वह कहलाता है पश्चिमीकरण। दूसरा है सांस्कृतिकरण। दूसरा है बच्चों संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है उसका उल्लेख भी एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। ये सिद्धांत भी समाजशास्त्र को एम.एन. श्रीनिवास ने ही दिया है। संस्कृति का मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। संस्कृति का सामान्य अर्थ होता है जीवन जीने का तरीका। हम किस तरीके से जीवन जीते हैं, हमारी जीवन पद्धति क्या है, जीवन शैली क्या है, उसका एक शब्द है संस्कृति। और संस्कृतिकरण का मतलब होता है अनुसरण करना। संस्कृतिकरण का मतलब होता है अनुसरण करना या आत्मसात करना किसी चीज को। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति उच्च जाति की जीवन शैली, आचार विचार, रीति रिवाजों को आत्मसात करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, संस्कृतिकरण की एक प्रक्रिया है। हमारा जो भारतीय समाज है वो जाति व्यवस्था पर आधारित है। हमारा जो भारतीय समाज है वो जाति व्यवस्था पर आधारित है और जो जाति का क्रम है वो ऊर्ध्वाधर है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ है। तो निम्न जाति के जो लोग हैं जब वो उच्च जाति के रीति रिवाजों को ग्रहण करते हैं, उनकी संस्कृति को अपनाते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? संस्कृतिकरण कहेंगे। अब है धर्मनिरपेक्षीकरण। निरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किसी, एक तो सकारात्मक होते हैं और एक नकारात्मक। निरपेक्षता का मतलब होता है धीमी गति से चलना या उस ओर नहीं चलना। तो धर्म का मतलब होता है कि जो धर्म के सिद्धांत हमारे जीवन में है वो, और उसके एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार धर्म के प्रभाव में कमी आना, धार्मिक नियंत्रण का कम होना, अंधविश्वास व कर्मकांड का प्रभाव कम होना धर्मनिरपेक्षीकरण कहलाता है। एम.एन. श्रीनिवास ने धर्मनिरपेक्षीकरण को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसका वैसे तो इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा भी नहीं है और इसको स्पष्ट रूप से हम उल्लेख नहीं कर सकते, फिर भी धर्मनिरपेक्षीकरण का एक सामान्य अर्थ ये होता है कि धर्म के जो कुप्रभाव हैं, जो धर्म के नाम पे कुरीतियां हैं, उनसे दूरी बनाना ही धर्मनिरपेक्षीकरण कहलाता है। अब है उत्तर आधुनिकीकरण। उत्तर का मतलब होता है बाद में। उत्तर का मतलब आपके आंसर से नहीं है, उत्तर का मतलब है बाद में, यानी कि आफ्टर। आधुनिकीकरण, तो पहले तो आपको शॉर्ट में बता दूं कि आधुनिकीकरण किसको कहते हैं।
आधुनिकीकरण एक विज्ञान प्रधान, एक तकनीकी प्रधान प्रक्रिया है जो हमें अधिक से अधिक वैज्ञानिक और व्यवहारिक बनाने का प्रयास करता है। और आधुनिकीकरण का जो काल है, हम कह सकते हैं कि वर्तमान में चल रहा है। हम टेक्नोलॉजी से और तकनीकी से परिपूर्ण होकर और आधुनिक विचारों के साथ सभी की जीवन शैली बनी हुई है। इस ऐसे वर्तमान समय को हम आधुनिकीकरण की संज्ञा दे सकते हैं। इसको हम आधुनिकीकरण युग मान सकते हैं। उत्तर आधुनिकीकरण का मतलब है कि एक शब्द पहले स्पष्ट किया था कि समाज हमेशा गतिशील रहता है। समाज क्या होता है? हमेशा गतिशील रहता है। इसी गतिशीलता वश एक समय के बाद उत्तर आधुनिकी काल आएगा या आने वाला है, या इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये सांस्कृतिक तत्वों से परिपूर्ण माना जाएगा। यह हमें वापस परंपरा की ओर लौटाने का संकेत करेगा और इसमें सांस्कृतिक तत्व तथा सादगीपूर्ण जीवन के गुण पाए जाएंगे। इसको हम उत्तर आधुनिकीकरण कहते हैं। तो बच्चों, 5वां अध्याय 5th चैप्टर मैंने आपको सारांश में समझा दिया है और इसके नोट्स विस्तार से आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।